हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चेक दे विद नॉलेज। चेक दे विद नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जब बैंक में किसी खाता धारक की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम सेटलमेंट करना पड़ता है और हमेशा ही इसमें प्रॉब्लम आती है कि पैसा किसको दिया जाए। तो आज का वीडियो हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। हम 15 केसेज एनालिसिस करेंगे कि फिर डिफरेंट केसेज में पेमेंट किसको मिलना चाहिए। ये वीडियो बैंकर्स के लिए भी लाभदायक है और बैंक के ग्राहकों के लिए भी कि डेथ के केस में पैसा किसको मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे सिंपल केस की। मान लीजिए कि अकाउंट ए के नाम में है और इसमें नॉमिनेशन एन के नाम में है और ए की डेथ हो जाती है। तो ए की डेथ के बाद कोई और है नहीं तो सीधे सीधे पेमेंट नॉमिनी को मिल जाएगा, यानी कि ए की डेथ के बाद पेमेंट मिलेगा एन को। सेकेंड केस, जबकि अकाउंट दो लोगों के नाम में है ए एंड बी और ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन है ई और एस, यानी कि आइदर और सर्वाइवर, यानी कि ए और बी में से कोई भी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और नॉमिनी है एन। अगर यहाँ पर ए की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट मिलेगा बी को, क्योंकि अकाउंट आइदर और सर्वाइवर है तो सर्वाइवर रहेगा बी। इस केस में अगर ए की डेथ होने पर पेमेंट मिलना चाहिए बी को। केस 3 है वो बिल्कुल केस 2 की तरह है। यहाँ पर फिर से अकाउंट दो लोगों के नाम यानी कि ए और बी के नाम में है और ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है आइदर और सर्वाइवर। फिर से यहाँ पे उल्टा केस है, पहले ए की डेथ दिखाई थी हमने और इस केस में हम दिखा रहे हैं बी की डेथ। तो अगर दो लोगों के नाम अकाउंट है ए और बी के और बी की डेथ हो जाती है तो पेमेंट मिलेगा ए को, क्योंकि ए है इस केस में सर्वाइवर, नॉमिनी को पेमेंट नहीं मिलेगा। सिचुएशन नंबर 4, जब अकाउंट ए और बी के नाम में है और ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है फिर से आइदर और सर्वाइवर और दोनों की ही डेथ हो जाती है, दोनों खाताधारक ए और बी की डेथ हो जाती है तो सीधे सीधे पेमेंट मिल जाएगा नॉमिनी को, यानी कि पेमेंट मिलेगा एन को। केस नंबर 5, जब अकाउंट है ए और बी के नाम में, लेकिन देखिए यहाँ हमने ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में चेंज किया है। इस केस में ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है जॉइंटली, यानी कि ए और बी मिलकर ही पैसा निकाल सकते हैं, वो होता है जॉइंटली ऑपरेशन, और यहाँ नॉमिनेशन एन के नाम में। तो अगर ए की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर पेमेंट मिलेगा बी को और लीगल एयर्स ऑफ ए, यानी कि जो बी बचा हुआ है उसको और लीगल एयर जो भी ए के होंगे वो जॉइंटली आएंगे, उनको पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि अकाउंट ए और बी दोनों के नाम में है और ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जॉइंटली है और उल्टा केस पिछले केस का, यानी कि बी की डेथ हो जाती है। तो इस केस में पहले केस की तरह ही दूसरे आदमी को यानी कि पेमेंट ए को मिलेगा और लीगल एयर्स और बी को जॉइंटली, यानी कि ए को भी आना पड़ेगा और बी के लीगल एयर्स जिसकी डेथ हो गई है उसको भी आना पड़ेगा पेमेंट को लेने के लिए। केस नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर अकाउंट है ए और बी के नाम में और ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है जॉइंटली और नॉमिनेशन है। अगर दोनों ही यानी कि ए और बी दोनों की डेथ हो जाती है तो पेमेंट सीधे सीधे मिल जाएगा नॉमिनी यानी कि एन को। अब बात करते हैं केस नंबर 8 की। इसके आगे के सभी केसेज वो हैं जहां पर नॉमिनेशन नहीं होगा, यानी कि अकाउंट्स विदाउट नॉमिनेशन। तो अगर अकाउंट ए के नाम में है, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन सिंपली अगर एक ही आदमी है तो सेल्फ ही होगा और ए की डेथ हो जाती है तो पेमेंट सीधा सीधा मिलेगा लीगल एयर्स जो भी ए के होंगे उन सभी को मिल जाएगा। यहाँ पे जो लीगल एयर्स सारे मिलकर के किसी एक आदमी को ऑथराइज करेंगे पेमेंट लेने के लिए, उसको वो पेमेंट दे दिया जाएगा। केस नंबर 9, यहाँ पे फिर से एक बार नॉमिनेशन नहीं है और अकाउंट है ए और बी का, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन है आइदर और सर्वाइवर, यानी कि कोई भी ऑपरेट कर सकता है। ए की डेथ हो जाती है तो सीधे सीधे पेमेंट मिल जाएगा बी को विदाउट एनी कन्फ्यूजन। केस नंबर 10, ये फिर से अकाउंट विदाउट नॉमिनेशन। अकाउंट है वो है ए और बी का और ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन फिर से है आइदर और सर्वाइवर। यहाँ अगर बी की डेथ हो जाती है तो सीधे सीधे पेमेंट ए को मिल जाएगा, ये बिल्कुल पिछले केस की तरह से ही है। सिचुएशन नंबर 11, फिर से अकाउंट विदाउट नॉमिनेशन, यानी कि नॉमिनेशन नहीं है। अकाउंट ए और बी का है और ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है आइदर और सर्वाइवर और दोनों की ही डेथ हो जाती है, ए की भी और बी की भी। तो इस केस में क्या होगा, ए और बी दोनों के लीगल हेयर्स को जॉइंटली पेमेंट मिलेगा या सभी मिलकर के किसी एक को ऑथराइज कर सकते हैं पेमेंट लेने के लिए। तो पेमेंट मिलना है एक्चुअली ए और बी दोनों के लीगल हेयर्स को जॉइंटली। अगला केस फिर से है अकाउंट विदाउट नॉमिनेशन का। अकाउंट है ए और बी के नाम में और ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन है जॉइंटली, यानी कि ए और बी मिलकर के अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। बी की डेथ हो जाती है तो पेमेंट मिलेगा ए को और लीगल एयर्स जो बी के होंगे उनको जॉइंटली।
या जो लीगल एयर्स हैं वो किसी एक को ऑथराइज कर सकते हैं, यानी कि ए को तो जाना ही पड़ेगा और बी के लीगल एयर्स को आना पड़ेगा बैंक। अगला यानी कि केस नंबर 13 है जस्ट केस नंबर 12 की तरह। यहाँ पर भी वही ए एंड बी के नाम अकाउंट है और जॉइंटली ऑपरेटेड है और इस बार डेथ हो गई है ए की, तो पेमेंट मिल जाएगा बी को और लीगल एयर्स ए के सारे लोग आएंगे, उनको पेमेंट मिलेगा और वो किसी एक को भी ऑथराइज कर सकते हैं पेमेंट लेने के लिए, यानी कि ए के केस की डेथ में बी को आना पड़ेगा और लीगल एयर्स ए को आना पड़ेगा। अब बात करते हैं केस नंबर 14 की। अकाउंट विदाउट नॉमिनेशन, अकाउंट ए और बी के नाम में है और जॉइंटली ऑपरेटेड है और ए और बी दोनों की ही डेथ हो जाती है। इस केस में ए और बी के दोनों के ही लीगल एयर्स को जॉइंटली पेमेंट होगा, यानी कि दोनों के ही लीगल एयर्स को आना पड़ेगा। वो लीगल एयर्स किसी एक को पेमेंट करने के लिए भी ऑथराइज कर सकते हैं। केस नंबर 15, ये केस एक्चुअली रिसीट क्लेम सेटलमेंट का नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस में नॉमिनी की डेथ हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होना है, सिंपल सी बात, अकाउंट होल्डर चाहे वो एक के नाम में हो चाहे दो के नाम में हो, उसको अपना नॉमिनेशन बदल लेना है। इस वीडियो को आप जनरल पब्लिक के साथ जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उनको लाभ होगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसा केस आया तो वो बैंक को उसी अप्रोच में कांटेक्ट करेंगे और बैंकर्स के साथ शेयर करेंगे तो बैंकर्स को भी लाभ होगा, जिससे कि डिसीज क्लेम जल्दी से जल्दी सेटल हो सकें। अगर आपको वीडियो ठीक लगे, अगर आपको जानकारी अपने काम की लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।